गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी विल रीड टॉपिक मोल कंसेप्ट. ठीक है, आपको मोल कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मीनिंग है मोल कंसेप्ट का. आप जब भी किसी आयनिक कंपाउंड का मोल्स निकालते हो तो एक्चुअल में वो क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स अवोगाड्रोज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट. ठीक है, आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, उसकी अमाउंट अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हो तो उसके अंदर वहाँ एक अवोगाड्रो नंबर आपको मिलेगा. ठीक है, उस अवोगाड्रो नंबर की हेल्प से आप उस सब्सटेंस की क्या बता सकते हो, अमाउंट. ठीक है, बट वो अवोगाड्रो नंबर है क्या, आप यहाँ देखो ये दिया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन नॉड से. ठीक है, अब जैसे देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल देती हूँ, मैंने आपसे बोला कि जाओ 1 डज़न बनाना ले आओ. ठीक है, 1 दर्जन बनाना ले आओ. तो 1 दर्जन का मीनिंग क्या है, आप कितने बनाना लाओगे, 20 बनाना लाओगे या 24 लाओगे, ना तो 20 ना ही 24, बल्कि आप कितने लाओगे, 12. ठीक है, तो यहाँ भी आप देखोगे इसी तरह से जब किसी भी कंपाउंड का आपने, मैंने बोला कि 1 मोल, क्योंकि हम यहाँ डज़न वगैरह यूज़ नहीं करते हैं कंपाउंड्स के लिए. ठीक है, हम यूज़ करेंगे क्या, मोल. भी 1 डज़न बोला मैंने, अब क्या बोल दिया यहाँ, 1 मोल. एक कंपाउंड है जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल. तो इसका मतलब उस 1 मोल में कितने आयंस हैं, 6.02 इंटू 10⁻23. ठीक है, यानी 1 मोल में इतने हैं. अगर मैं 1 मोल बनाना बोल देती हूँ, सपोज आपको भी 1 मोल बनाना ले आओ, तो आप कितने बनाना लेके आओगे काउंटिंग के लिए, काउंटिंग में 6.022 इंटू 10⁻23. क्लियर. उसके बाद आप देखोगे यहाँ कुछ फॉर्मूलाज दिया हुआ है कि भाई आपसे मैंने सपोज ये पूछ लिया कि आप मार्केट में जाते हो और आपसे बोला जाए कि भाई आप जाके भाई 2 kg मैंगो ले आओ. ठीक है, तो 2 kg मैंगो लाने के लिए आपको 1 kg का रेट पता होना चाहिए. ठीक है, इन द सेम वे यहाँ जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तभी आप 2 मोल्स का निकाल सकते हो. ठीक है, मैंने आपको बोला कि 1 दर्जन में 12 बनाना होते, तभी आप 2 दर्जन ला सकते हो, क्योंकि आप 2 दर्जन का मीनिंग आप 24 लेके आओगे. ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूलाज गिवन है कि एक तो ये पूछा जा सकता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप क्या बोलोगे, 6.022 इंटू 10⁻23. दूसरा फॉर्मूला आपको है कि मोल, भाई नंबर्स के टर्म्स में नहीं पूछा बल्कि मास के टर्म में पूछ लिया, भी 1 मोल में कितना मास प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जो मोल है ना यहाँ पर वो किसके इक्वल है, गिवन मास बाय मोलर मास. यानी जिस भी कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है, उसका तो पहले मास पता होना चाहिए आपको, दूसरा क्या पता होना चाहिए, मोलर मास. मोलर मास कैसे सॉल्व करते हैं, अभी आपने सॉल्व किया था. ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हाउ टू सॉल्व मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करना आपको आता है. ठीक है, गिवन मास क्या है, ये वो है जो आपने तोल के लिया है. ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कैसे. आपने सपोज वाटर का मोलर मास निकाला है, तो मैंने क्या किया था, 2 इंटू 1 प्लस 16 क्या आया, 18. तो ये 18 क्या है, इसका मोलर मास. तो गिवन मास क्या है, भाई पानी को आपने उसका वेट कर लिया, तो वेट करा, भाई 1 गिलास पानी लेकर आया, आपने उसका वेट किया, तो वेट कितना आया इसका, सपोज 50 ग्राम. तो जो तोल कर आपने देखा ना, वो वाला जो मास होता है वो तो है 50 ग्राम, और उसको आप क्या लिखोगे, गिवन मास. और मोलर मास कहाँ से आया, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी जो एटॉमिक मास को सॉल्व करके आया. तो जब आपको ये दोनों पता होगी तो आप उसका मोल भी निकाल सकते हो, किसकी टर्म्स में, मास की टर्म्स में. नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखोगे, भाई आपको मॉलिक्यूल्स आ जाए निकालना. ठीक है, भाई उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो आप क्या करो, उसका मोल अगर आपको पता है तो उसको एन नोड से मल्टीप्लाई कर दो. एन नोड क्या है, अवोगाड्रो नंबर, किसके इक्वल होता है,
6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। एन नॉट किसके इक्वल होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ मैंने 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर एन नोड से मोल आपको दे देंगे, एन नोड से मल्टीप्लाई करो और आपको मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। दूसरा आप देखो भाई, मॉलिक्यूल्स फिर से आपसे पूछ लिया, बट अब क्या मोल नहीं दिया, मास दे दिया। तो मास तो वही है जो तोल कर आया है। मोलर मास क्या, जिस भी कंपाउंड का दिया है आप उसका मोलर मास निकालो, उसको एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स भी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल्स में कि भाई न्यूमेरिकल में आपको दिया क्या है, मोल दिया है, गिवन मास दिया है, तो उसी फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है। यहाँ फिर से लिख दिया एन नॉट क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब जो है आपको सिर्फ इस वीडियो को 2 या 3 बार देखो आप, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। सो यू विल हैव टू लर्न ओनली द फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, क्लियर। तो आप देख लो इस तरह से, ये आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। थैंक यू।